अच्छा जी, अब हम रायता बना रहे हैं। उसके लिए हमने थोड़ा सा ज़ीरा सेकना है। तो आप फ्राइंग पैन को दरमियानी आंच पे रख दें और 1 टीस्पून ज़ीरा अपने फ्राइंग पैन में इस तरह डाल दें। ख्याल करें कि ज़ीरा अच्छी तरह फैला हुआ हो। अब जब तक ज़ीरा सिकेगा, हम एक बोल में आधा पैकेट दही का निकाल लेते हैं और फिर आधी गड्डी पुदीने की बारीक स्लाइस कर दें। चलें जी, पैन में से थोड़ा सा धुआं आएगा और ज़ीरे का रंग थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। एक दफ़ा ज़ीरा सिक जाए, आप उसको एक छोटी प्लेट में या बोल में निकाल लें। अब पुदीने को दही में शामिल कर दें और ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी 1 टेबलस्पून बराबर स्लाइस कर लें और उसको भी दही के साथ डाल दें। फिर कांटा लेकर इसको अच्छी तरह फेंट लें कि दही में कोई गुठलियां ना रह जाएं। आपने दही को स्मूथ रखना है। अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। फिर एक दफ़ा आपने दही को फेंट लिया, आधा टीस्पून आप ज़ीरे का इसमें डाल दें और उसको भी अच्छी तरह एक दफ़ा और फेंट लें। फिर ऊपर से आधा टीस्पून नमक आप दही में डाल दें और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। और बिल्कुल आखिर में आधा नींबू का जूस इसमें निचोड़ लें, उसको अच्छी तरह फेंट लें। चलें जी, रायता है रेडी। अब हमने जल्दी से कचूमर बनाना है। अच्छा जी, अब कचूमर में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी प्याज, थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर और चुकंदर। अब इसके बारीक आप चॉप कर लें। लाजवाब रंग है इसका। इसको बोल में डाल दें। फिर ऊपर से 1 हरी प्याज तो आप गोल गोल स्लाइस करेंगे, इसको भी बोल में शामिल कर लें। उसको काफ़ी पतला रखें। फिर सिर्फ आधा टमाटर लें और उसके भी बारीक स्लाइस और चॉप कर लें। आखिर में थोड़ा सा खीरा भी, क्योंकि इसमें लाल रंग है, गुलाबी रंग है, हरी प्याज है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा गहरा हरा अगर खीरे से आ जाए तो आपका कचूमर एक बैलेंस रंग में हो। बिल्कुल आखिर में 2 हरी मिर्चें लें और उनको गोल गोल स्लाइस कर लें और उनको भी बोल में डाल दें। अच्छा जी, अब इसकी ड्रेसिंग, ऊपर से आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें और फिर ऊपर से आधा टीस्पून नमक इसमें डाल दें और थोड़ा सा जैतून का तेल, 1 टेबलस्पून से ज़रा कम। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और बिल्कुल एंड में 1 चुटकी भुना हुआ ज़ीरा, क्योंकि उससे एक बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें और जी, हमारा कचूमर, रायता, कलेजी तैयार। और चिकन को ओवन से निकालते हैं और प्लेट आपका टाइम। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया और मैंने तो अपने सामने दावत रख दी है। सबसे पहले टिक्के को ट्राई कर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप कि टिक्के की स्किन काफ़ी क्रंची हो गई है और इस वजह से मैंने स्किन के साथ इसको बनाया है, क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल होगा
और मुख्तलिफ फ्लेवर इसमें आएगा, जैसे चरगा आपने अगर स्किन के साथ बनाया हुआ हो। हमने जितने भी फ्लेवर्स चिकन में लगाए थे वो स्किन से लेके हड्डी तक इसमें भरपूर हैं। और ये मुर्गी बहुत ही फ्लेवरफुल है, आप घर पे बनाएं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और देखें अब कलेजी भी ट्राई कर लेते हैं। जी, अब कलेजी में जो अदरक का फ्लेवर है उसने कलेजी का जो अपना बेस फ्लेवर है उसको काफ़ी काबू में कर लिया है। और ये तो मेरी एक फेवरेट डिश है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, और आपने देखा कितना सिंपल। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के साथ जब आप ये रायता और कचूमर बनाएंगे, ये सोचने की सैलड है, ये आपकी इंटायर मेन्यू में बैलेंस लाता है, बराबरी लाता है, और जो इन सब चीज़ों के फ्लेवर हैं उनको भरपूर करता है, यानी उनको एक्सेंचुएट करता है या बाहर निकालता है। जैसे ये रायता, ये मुझे थोड़ा सा मीठा लग रहा है क्योंकि नींबू जो ज़ीरे के साथ गया है उससे एक मिठास पैदा हुई है दही के अंदर, और फिर एक ताजगी आ रही है पुदीने से और गरमाइश धनिया से। चलें जी इरफान, देखें आपके लिए कलेजी भी बन गई, टिक्के भी बन गए, कचूमर और दही। हाँ जी, एक और बात, आजकल इतनी गर्मी हो रही है तो मेरी आपसे एक राय है कि एक सेहतमंद शख्स को महफूज और सेहत बख्श पानी के दिन में 8 ग्लास रोज़ाना पीने चाहिए। चलें अगले हफ्ते तक, खुदा हाफिज़।